हे दिस इज प्रवीण। हमारी आज की कहानी 4 मिनट में पूरे 1700 किलोमीटर का रहस्यमयी सफर तय करने वाली है, जिसमें बंदर, भालू, नाव, सवेरा, मंदिर, चाय, कुकुर का बसेरा, सब कुछ एकदम यूनिक तरीके से दिखाया जाएगा। और रहस्यमय इसलिए कहे कि अहमदाबाद से हम तय करने जा रहे हैं वो मंजिल जहाँ महादेव रहते हैं। हम तय करने जा रहे हैं वो जगह जिसे महाशमशान कहते हैं। अरे अरे डरो मत सरकार, हम बनारस जा रहे हैं। तो थोड़े पैसे और थोड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन हम IRCTC वेबसाइट खोले और चुपचाप अपने आधार कार्ड से अपना नाम और अपना उम्र चुराकर टिकट में भर दिए। फिर फटेले मोबाइल में टिकट और सड़ेले बैग में सामान भरकर चल दिया आधी रात को स्टेशन की ओर। काहे कि हमारी ट्रेन ही ससुरी आधी रात की थी। तो जनवरी की ठंड में आधी रात को जैसे तैसे कांपते हांफते हम पहुंचते अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन। हम ऊपर जाए वाली सीढ़ी पर खड़ा होकर सारे कहानियों के बीच से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए सीधे जाकर बैठ जाते अपनी ट्रेन में, जो कि पूरा एक दिन में हमको बनारस पहुंचाएगी। अब ये मत सोचना कि ट्रेन तो निकल गई, हम यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं तो बता दे कि भालू है ना, हम छूट तोड़ ही सकते हैं। हाँ, तो सुबह हो चुकी थी और एकदम DDLJ वाला फील में सुनहरी धूप और मध्य प्रदेश की हवाओं को चीरते हुए हमारी ट्रेन फिर से आधी रात में पहुंच जाती है सीधे बनारस स्टेशन पर। ये ट्रेन में मिलने वाली वही बेडशीट है जो पूरे डिब्बे को मुर्दा खाना बनाकर रख देती है। हम मजाक की बात साइड में, रात के लगभग 12 बज चुके थे और वाराणसी स्टेशन पर इस वक्त भी हजारों कहानियां अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। इन सबको पीछे छोड़ते हुए हम इस बच्ची को अपने हिस्से का नींद देकर निकल आते हैं बाहर, जहाँ से दिखता है तिरंगे में रंगा हुआ पूरा का पूरा स्टेशन। गणतंत्र दिवस की धूम ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर को अपने आगोश में ले चुकी हो। बाहर की तरफ आते हुए हम भी इस शहर को अपना दिल और अपना मन अर्पित कर दिए। अब सब कुछ केवल महादेव के हाथ में था, मेरा यहाँ आना भी और मेरा यहाँ से जाना भी। हमारी रिक्शा यहाँ के ठिठुरन को चीरते हुए हमको पहुँचा देती है सीधे पुलिस थाने। अरे रुको रुको, दुर्गा कुंड में ठिकाना है हमारा, हम स्टूडेंट है ना, हॉस्टल संगठन जिंदाबाद। हमारा स्वागत में ये बंदर आधी रात को अपने बच्चों के साथ हमारा इंतजार कर रहे थे। ये कार पिछले 4 साल से यही खड़ी होकर हमको लाइन मारे जा रही है। ये हमारा वही बेस्ट फ्रेंड है जो हमारे साथ मधुबन में, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मजाक, हम भी सोचते हैं कि काश इनको भी ठंड में सोने के लिए कोई घर मिल पाता। आधी रात हो चुकी थी मगर बनारस में होकर गंगा मैया को देखे बिना नींद कैसे आ सकती थी। पहुंच गए रात के 1 बजे को 80 घाट। इतनी रात में भी यहाँ पर तुमको घाट लवर और चाय दोनों आसानी से मिल जाएंगे। और फाइनली ये रहा गंगा उस पार का टेंट हाउस, वो भी भीतर से 0 ग्राउंड रिपोर्टिंग। इसकी बुकिंग प्राइस आई थिंक 5000 से 15000 के बीच सुविधा के अकॉर्डिंग ऑन एवरेज पड़ जाता होगा। सुबह मस्त तैयार होकर एकदम ये भालू फिर से निकल गया बंदरों में खौफ पैदा करने। इनको खाते देखकर हमको याद आया कि बनारस में आए हैं और अभी तक नाश्ता नहीं किए। छी, आग थू है हमारी किस्मत पे। हाँ, खा कर दर्शन किए हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस ज्ञान समाप्त। उसके बाद माता दुर्गा मंदिर और फिर मानस मंदिर में राम लक्ष्मण सीता जी से आशीर्वाद लेकर सुबह का सूरज देखने पहुंच गए फिर से घाट। हमें याद है हमने एक रोज लिखा था कि फिर कितने कम इस जमाने के सितम होते, अगर एक नाव पर बस तुम और हम होते। खैर, घाट की ये खूबसूरती देखने के लिए आपको अपना नसीब और टाइम अपने हिसाब से सेट करना होगा। और फिर इतना सब के बाद इस लड़की ने गंगा माँ को फूल चढ़ाया। फिर प्रवासी साइबेरियन पंछियों के झुंड ने एक साथ मिलके गाना गाया और कविता के इस लय में हमें देखने को मिल गई गंगा के बीच चमचमाती हुई अलकनंदा। पंछियों से प्यार करके ये कहानी वाला भालू भी अब हो गया था अच्छा बंदा। देखो यार, अगर बनारस आए हो तो इतना पहनने का तो बनता है गुरु, ताकि जिस्म से लेकर रूह तक बनारसीपन फील आए। इसके बाद दिन का अंतिम दर्शन लेने हम पहुंच गए बनखंडी महादेव, जो कई लोगों को ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। सही वक्त पर पहुंच गए थे, सो आधे घंटे मस्त मगन होकर रुद्राभिषेक का आनंद लिए और फिर यहाँ तक सही सलामत पहुंचाने के लिए महादेव का शुक्रिया अदा करके उनका चरण अमृत ग्रहण किए और फिर क्या निकल गए फिर से एक कहानी को अपने मंजिल तक पहुंचाने। और हाँ, ये बताना था ना कि कुछ चीजें हैं जो आपको अभी अपनाना होगा, अपने मन को ऐसी चीजों के लिए भी मनाना होगा। देखो, ये शादी, प्यार, चक्कर, संभोग, इन सबसे ऊपर भी एक दुनिया होती है जो उतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर किसी कली को तोड़कर निकली हुई किसी फूल की मीठी खुशबू होती है, जिनका फर्ज होता है कि बिना किसी रिश्ते के कहानियों को खूबसूरत बनाना। अगर आप हैं तैयार ऐसी कहानियों का हिस्सा होने के लिए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। नाम है प्रवीण कहानी वाला। मिलते हैं अगले कहानी में। हर हर महादेव।